अकबर ओवैसी घड़ी देख ले तो बताएगा। यूं देख लियो, घड़ी देखे। अरे मेरे घड़ी देखना ना देखना ये मसला नहीं है। 1,12,000 किसानों ने 10 साल में खुदकशी की है। 20,000 महाराष्ट्र में किसानों ने खुदकशी की है। ये मसला है, अपने टेलीविजन पे ये बताओ ना। जब अकबर ओवैसी खड़े होता है ना, कोई माए का लाल, मां का जना असेंबली में उठकर हमारी आवाज को दबाने की हिम्मत, वो जुर्रत भी नहीं करता। क्यों मेरे भाई? ये मेरी ताकत नहीं है, मेरे साथ जुड़े हुए मेरे भाइयों की इत्तेहाद की ताकत है, उनकी दुआओं की ताकत है। इसलिए अल्लाह ने मेरी आवाज में वो ताकत दी है। खुदारा समझो, खुदारा समझो। जज्बाती अंदाज की तकरीर तो मैं कर सकता हूं, दुनिया जानती है। अकबरुद्दीन ओवैसी जब बोलने लगता है तो दुनिया हिलने लगती है। लेकिन मैं आज वैसे खिताब से परहेज कर रहा हूं, इसलिए कि लोग कहेंगे कि फिर आके जज्बाती बात करके चला गया। अरे मैं जज्बात में बहाने के लिए नहीं आया हूं। सारे लोग, अरे आपको सुन के हैरत होगी, हमारे पास शादी मुबारक भी एक स्कीम है। 1,16,000 हर बच्ची जो हमारी शादी होती है उसको गवर्नमेंट देती है। मालूम आपको? हमारे पास 1 लाख का लोन दिया जाता है, 1 लाख, नो बैंक लिंक, डायरेक्ट। यहां है? नहीं है। मैं 6 इलेक्शन जीत चुका हूं। कितने? 6। 25 साल का था, पहला इलेक्शन लड़ा, आज 50 साल के ऊपर हूं। कैसे जीत रहा हूं? अवाम का एतमाद है, अवाम का भरोसा है, अवाम का यकीन है, और अवाम के ऊपर होने वाली हर नाइंसाफी पर आवाज उठाते हैं। बल्कि सुनो बाकल्ला के मेरे प्यारे भाइयों, ये आपका अकबरुद्दीन ओवैसी, ये गुनहगार अकबरुद्दीन ओवैसी, जिससे लोग नफरत भी करते हैं और मेरे अपने भी नाराजगी का इजहार करते हैं कि ये अकबर ओवैसी संजीदा नहीं है, ये जज्बाती है, ये कौम को कटाएगा। अरे मैं पूछना चाहता हूं, होशमंदों ने काम कैसा किया और ये जज्बाती ने काम किया? आज मेरे 10 स्कूल हैं, 25,000 बच्चों को फ्री तालीम दे रहा हूं। किसके पैसों से? गवर्नमेंट के, मंजलिस के नहीं, मेरे जेब से। आपको मालूम? आओ कभी, मेरा स्कूल देखो, एक 2.5 लाख स्क्वायर फीट का है, एक स्कूल 1.5 लाख स्क्वायर फीट का है, 25,000 बच्चे। ये तो स्कूल में फ्री। 2.5 लाख खवातीन को वोकेशनल की ट्रेनिंग दी है, ब्यूटी पार्लर, कंप्यूटर कोर्स, इंग्लिश, सुइंग, फैशन डिजाइनिंग, मेहंदी डिजाइनिंग, अगरबत्ती, मोमबत्ती मेकिंग, ऐसे 22 कोर्सेस हैं हमारे पास। आपको सुन के हैरत होगी, यकीन नहीं करेंगे। अब दिन में स्कूल 3 बजे खत्म होता, 5 बजे से 10th की फ्री ट्यूशन, इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर की फ्री ट्यूशन, सेकेंड ईयर की फ्री ट्यूशन, डिग्री की ट्यूशन, अकाउंट्स की ट्रेनिंग, जीएसटी की ट्रेनिंग, नाटा की ट्रेनिंग फ्री, नीट की ट्रेनिंग फ्री, लॉ सेट की ट्रेनिंग फ्री, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की ट्रेनिंग फ्री, कैरियर गाइडेंस एंड रिक्रूटमेंट का सेंटर है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 की भी ट्रेनिंग हम देते हैं, सरकारी मुलाजमत देते हैं, इंश्योरेंस की अगर आते हैं वो देते हैं। अब हालिया अरसे में बैंकिंग का रिक्रूटमेंट का इश्तिहार आया, उसकी भी ट्रेनिंग हमारे पास है। ये मैं करा रहा हूं, ये मैं 1 करोड़ रुपया तनख्वाह
महाना देता हूं अपनी जेब से। मैं जज्बाती हूं, मैं जज्बात में बहाता हूं, लोग मुझे पसंद नहीं करते। अरे आपने जिनको पसंद किया, क्या उन्होंने ऐसा काम किया? आपने जिनको होशमंद समझा, क्या उन्होंने किया? और फिर हर साल यहां दाढ़ी वाले, टोपी वाले भाइयों को देखकर मुझे याद आया, हर साल 250 हाफिज भी हमारे स्कूलों से निकलते हैं। और आपको मालूम, हमारे स्कूल में 750 यतीम बच्चे हैं और 350 ऐसे बच्चे हैं जिनके मां का इंतकाल हो गया तो बाप ने दूसरी शादी कर ली। अब 1000 ऐसे बच्चे जिनके मां नहीं, जिनके बाप नहीं, उनके लिए एक बहुत बड़ा यतीम खाना बन रहा है। उसमें उनको रखूंगा, उसमें उनको पालूंगा, उसमें उनको खिलाऊंगा। आज से 10 साल पहले आपने मेरे कहने पर ओढ़ दिया था, बेशक तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरे, बेशक हम कई महाजों पे नाकाम हुए, बेशक मेरी सेहत ने सबसे बड़ी रुकावट बनी, लेकिन वादा वो तयखुन देता हूं कि कोई काम करो या ना करो, फैयाज अहमद खान साहब जीतने के बाद में न सिर्फ वो बल्कि अकबर ओवैसी भी आपके दरमियान में रहेगा, आपका काम करेगा और आपके दिलों को जीतने की कोशिश करेगा। नाराजगी आपकी है, मगर मेरी भी नाराजगी है। और मेरी नाराजगी ये है कि मैंने जिन लोगों के हाथों में जिम्मेदारियों को थमाया था, उन लोगों ने भी जिम्मेदारियों को नहीं निभाया। यह भी हकीकत है। अकबरुद्दीन ओवैसी वैसा लीडर नहीं है जो अपने गलतियों पर शर्मिंदा होगा और अपनी गलतियों से इनकार करेगा। मैं इकरार करता हूं कि हमसे गलतियां हुई हैं, हमने आपके उम्मीदों को पूरा नहीं किया। इंशाअल्लाह अब कोशिश करेंगे कि आपकी उम्मीद को पूरा करेंगे। खुदारा मुनज़्ज़म हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ, एक नया इनक़िलाब आने वाला है। मैं आज यहां बोल के जा रहा हूं, 23 तारीख को मिलूंगा एक नए इनक़िलाब के साथ। महाराष्ट्र में मजलिस के 2 नहीं, कम से कम 5 या 7 आएंगे। गोलवारकर के मानने वाले हो या वीर सावरकर का या ठाकरे का या गांधी का, कोई भी रहने दो, अलमदद ओवैसी बोलेंगे, अलमदद मजलिस बोलेंगे, अलमदद आपसे